Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss the last topic of the chapter enzymes, that is enzyme inhibition. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि enzyme inhibition होती क्या है. Enzyme inhibition is basically a phenomenon in which enzyme fails to catalyze a reaction. जब एक enzyme एक reaction को catalyze नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं कि enzyme inhibition हो गई है. The molecules which cause enzyme inhibition are enzyme inhibitors. जो cause करेंगे उनको कहेंगे inhibitors. It occurs in routine for regulation of metabolism, but sometimes it occurs due to external factors. It may become dangerous. वैसे तो ये रूटीन में हो रही है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होगी तो हम कहेंगे कि ये डेंजरस हो सकती है. एग्जाम्पल्स में आ जाएगा साइनाइड्स, पॉइजन्स, एंटीबॉडीज, एंटीमेटाबोलाइट्स एटसेट्रा. एंजाइम इनहिबिशन दो टाइप्स की होती है. एक होती है हमारे पास कंपेटिटिव इनहिबिशन और दूसरी होती है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपेटिटिव इनहिबिशन होती क्या है. It is a type of inhibition in which inhibitor competes with the substrate for binding to the active site. Inhibitor compete करेगा substrate के साथ, किस लिए? ताकि active site के साथ bind कर सके. A competitive inhibitor is structurally similar to the substrate, so it fits into the binding site. Binding site पे fit इसलिए कर जाता है because it is similar to the substrate. How? Structurally similar to the substrate. लेकिन ये इतना similar नहीं है कि substrate की conversion करा सके into product. It depends on the relative concentration of substrate and inhibitor. क्या डिपेंड करती है कंपेटिटिव इनहिबिशन कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट के साथ. अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट के साथ. कंपेटिटिव इनहिबिशन इज अ रिवर्सिबल टाइप बट टेम्परेरी होती है. रिवर्सिबल टाइप की इनहिबिशन है लेकिन टेम्परेरीली अकर करेगी. एग्जांपल्स में इसकी मेलोनेट आ जाएगा. Succinate dehydrogenase that catalyzes the formation of fumarate to succinate is completely inhibited by malonate. Succinate dehydrogenase एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट कराता है फ्यूमरेट को सक्सिनेट में. लेकिन अगर मेलोनेट आ जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की जगह तो तब हमारे पास ये रिएक्शन रुक जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा. अब हम कंपेटिटिव इनहिबिशन की इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है. It shows molecules similar to substrate are not acted upon by the enzymes. वो molecules जो structurally similar है substrate के, enzymes उनके ऊपर act नहीं करते. Competitive inhibitors are used as drugs, mainly as antibiotics. Competitive inhibitors जो है ना drugs के तौर पे भी use होते हैं, mainly as antibiotics. अब ये कंपेटिटिव इनहिबिशन की आपने एक डायग्राम देख लेनी है. डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे पहले ए पार्ट जो अपर पार्ट है, ये ब्लू कलर का एंजाइम है, ये सक्सिनेट है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो हुआ है. अब ये सक्सिनेट एंजाइम के साथ बाइंड करके सक्सिनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेता है या सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेता है. फिर एंजाइम इस पे एक्ट करके इसको प्रोडक्ट फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है और एंजाइम रिलीज हो जाता है फाइनली. हाउएवर दूसरी डायग्राम में जो नीचे गिवन है उसमें सक्सिनेट की जगह मेलोनेट आ गया. मेलोनेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और मेलोनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा. बाइंड क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि स्ट्रक्चरली सिमिलर है. लेकिन हम देख रहे हैं नो प्रोडक्ट इज फॉर्म. इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर बट इट इज नॉट सिमिलर इनफ टू डिसीव द एंजाइम. एंजाइम को धोखा देने के लिए ये इतना सिमिलर नहीं है. मतलब एंजाइम इज वेरी स्पेसिफिक, इससे हमें पता चलता है. वो अपने सबस्ट्रेट के अलावा किसी के ऊपर भी एक्ट नहीं करेगा. Second type of inhibition is the non-competitive inhibition. In this type of inhibition, inhibitor binds to an enzyme at a site other than the active site. Active site के अलावा किसी साइट पे एंजाइम की बाइंड कर जाता है inhibitor, और ये जो दूसरी साइट होती है इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट. There are two types of non-competitive inhibition. दो टाइप्स की हो सकती है non-competitive inhibition. Number one, reversible non-competitive inhibition, जो दोनों डायरेक्शंस में आकर करेगी, यानी रिवर्स हो सकती है. And number two is the irreversible non-competitive inhibition. ये permanent टाइप की है, ये रिवर्स नहीं हो सकती. नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन में सबसे पहले हमने डिस्कस करना है रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन को.
रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन कैसे काम करती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को नहीं रोकती बल्कि प्रिवेंट करती है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस। जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे तो रिएक्शन इसका मतलब है इनहिबिट हो गया है, सबस्ट्रेट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो सकेगा। इसकी जो एग्जांपल है वो फीडबैक इनहिबिशन है। फीडबैक इनहिबिशन अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि किस तरह की नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। अब हम जो सेकंड टाइप की नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है जो इरिवर्सिबल है उसको देख लेते हैं। इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि एंजाइम इनहिबिटर डिस्ट्रॉयज द एक्टिव साइट बाय अल्टरिंग इट्स शेप सो दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट। एंजाइम इनहिबिटर क्या करता है कि एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देता है उसकी शेप को अल्टर करके, इसलिए कोई भी सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड ही नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं साइनाइड्स एंड सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स। Cyanides are potent poisons as they can kill an organism by inhibiting cytochrome oxidase essential for cellular respiration. कहते हैं साइनाइड्स जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन्स हैं क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं सिर्फ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके, और वो जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ना वो बहुत एसेंशियल है सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। तो जैसे ये इनहिबिट होगा रिस्पायरेशन नहीं होगी और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। सेकेंड जो था वो था हमारे पास आयंस ऑफ हैवी मेटल्स जैसे कि मरकरी है, कॉपर है, सिल्वर है। ये कंबाइन करते हैं विद द थायोल ग्रुप्स एंड एंजाइम्स ब्रेकिंग द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। These bridges are important in maintaining the tertiary structure. अब इनको ब्रेक तो कर दिया तो इनसे नुकसान क्या होगा कि वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। When these bridges are broken, enzymes are denatured and become inactive. जैसे ये bridges break करेंगे क्योंकि डाइसल्फाइड bridges break कर जाएंगे ये थायोल ग्रुप्स के साथ कंबाइन करने की वजह से आयंस ऑफ हेवी मेटल्स के, तो ये enzymes denatured हो जाएंगे और inactive हो जाएंगे। Now we're going to discuss feedback inhibition. Feedback inhibition नाम से पता चल रहा है कि जो प्रोडक्ट है ना वो फीडबैक दे रहा है एंजाइम को कि इनहिबिट कर दो एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। When the activity of an enzyme is inhibited by its own product, this type of inhibition is feedback inhibition. वही बात कि खुद का प्रोडक्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है तो उसको हम कह रहे हैं feedback inhibition. Amino acid aspartate becomes amino acid threonine by a series of 5 enzymatic reactions. This is the example of feedback inhibition. When amino acid threonine is in excess, it binds to the allosteric site on enzyme 1 and the active site becomes unable to bind to aspartate. Threonine जब excess में होगा तो वो enzyme 1 की allosteric site के साथ bind कर जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि threonine जो है ना खुद as an inhibitor act कर रहा है and the active site becomes unable to bind to aspartate. वो active site aspartate के साथ bind ही नहीं करेगी, जब bind ही नहीं करेगी तो product भी नहीं बनेगा। जब सारी थ्रियोनिन यूज्ड अप हो जाएगी फिर थ्रियोनिन जो एक्टिव साइट के साथ अटैच्ड है वो दोबारा से रिमूव हो जाती है और अलाउ करती है एस्पर्टेट को वो दोबारा से बाइंड कर जाए एक्टिव साइट के साथ, और इस तरीके से पूरा जो पाथवे है 5 एंजाइमेटिक रिएक्शंस का वो रिज्यूम करता है और एस्पर्टेट दोबारा से कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है थ्रियोनिन में। जनरल मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक इनहिबिशन को समझने के लिए ये डायग्राम आपने देख लेनी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये ए है, ये सबस्ट्रेट है फर्स्ट एंजाइम के लिए, कन्वर्ट हो रहा है बी में। जो बी है ये जो है सबस्ट्रेट है सेकेंड एंजाइम के लिए, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट सी में। जो सी है वो सेकेंड एंजाइम का तो प्रोडक्ट है लेकिन थर्ड एंजाइम का वो सबस्ट्रेट है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट डी में। अब डी जो है वो क्या कर रहा है कि उसका नेगेटिव फीडबैक जा रहा है एंजाइम 1 को, वो रोक रहा है उसको जाके। तो दिस इज बेसिकली फीडबैक इनहिबिशन कि एक खुद का प्रोडक्ट जो है रिएक्शन का वो आपके रिएक्शन को एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्टॉप करा रहा है, इनहिबिट करा रहा है। It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is, what type of inhibition is reversible and temporary? कौन सी inhibition की type reversible भी है और temporary भी है? Option A is competitive inhibition, option B is non-competitive inhibition, option C is feedback inhibition, and option D is both A and C. That includes the competitive inhibition and the feedback inhibition. Now we'll discuss the solution of the practice question. Correct option जो है वो D बनती है। कंपेटिटिव इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन दोनों रिवर्सिबल भी हैं और टेम्परेरी टाइप की इनहिबिशन भी हैं, तो दोनों हमारी उस स्टेटमेंट पे पूरी उतर रही हैं जो क्वेश्चन की थी, इस वजह से करेक्ट आंसर डी होगा।
I hope today's lecture was clear. Thank you very much.